Happy Republic Day chini loko raja sal Bharat hakotoni o loko raja salo chini ha ni je samutang thanai rono bilai ke khakaham sangboroni inspiration nawi chini tiprasa chini tiprani joto loko rok jengtei bu hancha ketongwi chini hano jengkrak khainani bagoi chini dokano kutu karna ni bagoi chini chatio bungtong ni nangnai haine hai Happy Republic Day. Ya, aku dan Enggui ini benar-benar yang mau janai cantik soal ini bang cantik soal ini lagi sering kali nyanyi ini mana itu tuh kalau yang nyanyi cantik soal ini lagi so kalau kan betul saya jangan dulu lagi saya bisa merubah ini bang kalau gue itu belum sananya itu sampai singgah darah आज आप सबको देख के आप बहुत लोग आए हैं, बहुत देरी से रुके हुए यहाँ पे। ये सब आपको देखकर हमारे दिल में बहुत खुशी हो रही है और हमारे डिग्निटरीज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, हौदा और जो ये कमेटी महारानी सुदर्शना बरोई बदौल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमको बताया गया है ये कि आज सबसे बड़ा ये आप लोगों का प्रोग्राम रहा है महारानी के लिए। ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है और पता चलता है इससे कि आप राज परिवार को अभी भी कितना इज्जत देते हो। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जज भी नहीं, पर हमारा जो संबंध है आपके साथ में बहुत ज्यादा है और बहुत पहले से है। राज परिवार ने कभी भी किसी के साथ में पॉलिटिक्स नहीं खेला। महाराजा का काम था हजारों साल से सब त्रिपुरा वासी को, कोई भी कम्युनिटी के हो, सबको एकजुट बना के एक साथ रखना। इसीलिए जमातिया समाज भी आया, क्योंकि आप लोग डिसिप्लिन, जैसे हम लोग बताया गया था, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और कोई डर नहीं था आप लोगों को। इसीलिए जमातिया हौदा आज तक यहाँ पे है और जमातिया हौदा के जितने भी लोग थे वही थे महाराजा के सबसे प्रिय सेना, क्योंकि महाराज सबसे ज्यादा विश्वास करते थे जमातिया के ऊपर में।
तो आज बस हम यही देखने आए हैं कि आप भी पहले जैसे महाराज के फैमिली के साथ में और अपने आप में भी थानसा बना के रखिए। पॉलिटिक्स आजकल हमें डिवाइड कर दिया है, धर्म भी हमें डिवाइड कर दिया है, हमें अलग कर रहे हैं। पर सबसे जो बड़ा चीज है हमारी जिंदगी में वो है सत्य। हर धर्म, हर कम्युनिटी, हर जात यही बोलता है कि सच बोलो, किसी का खराब मत करो। फिर भी आज हम लोग एक दूसरे को से क्यों घृणा करते हैं, क्यों नफरत करते हैं? कल के दिन में ये हमको क्या देगा? कुछ भी नहीं। त्रिपुरा महाराज ने, माणिक्य डायनेस्टी ने इतने सालों से कैसे राज किया? सिर्फ जाके 1947 में हम लोग ने इंडिया के साथ में मर्जर किया और 1949 तक महाराजा किरीट विक्रम ने राज किया। राजमाता कंचन प्रभा देवी ने पूरे त्रिपुरा समाज के लिए बहुत कुछ किया। इसीलिए हम लोग हजारों साल से अभी तक है, जबकि पूरा नॉर्थ ईस्ट में कोई भी महाराज नहीं है मणिपुर को छोड़ के। तो हमारे अंदर में कुछ था पहले, वो हमारे अंदर में क्या था? यूनिटी, थानसा, जो कि अभी खत्म हो रहा है। हम यहां में कोई प्रॉमिस करने को नहीं आए हैं कि किसी के पॉकेट में इतना पैसा जाएगा या किसी को क्या मिलेगा। फिर अभी हम लोग भाषा को लेके बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को लेके बात कर रहे हैं। महाराज के टाइम में अलग था, कोई डिसीजन लेने से महाराज लेता था, पर अभी हम लोग डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी में आप लोगों का डिसीजन चलता है। तो हमारे आगे वाली पीढ़ी को क्या अच्छा लगता है, कौन सा स्क्रिप्ट पसंद है, कौन सा चीज में सुविधा होगा, वो उनके हाथ में है। बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि जो बांग्ला भाषा है वो ठीक है त्रिपुरा में जरूर आया, पर उसके पीछे भी एक कारण है। बांग्ला भाषा, देवनागरी दोनों एक ही फैमिली, मतलब एक ही भाषा का एक हिस्सा है। वो भाषा है ब्राह्मी भाषा, जो सबसे पहले, जो अभी हम लोग इंडिया बोलते हैं, पर ये अफगानिस्तान में भी था, पूरा देश में था ब्राह्मी भाषा। ब्राह्मी भाषा से दो भाग हुआ, एक हुआ देवनागरी जो हिंदी भाषा है, और एक हुआ नागरी। नागरी भाषा त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर और बंगाल में आया। तो अभी अगर हम लोग बोल रहे थे कि त्रिपुरा में जो पुराना भाषा जो मंदिर में लिखा था वो बंगाली है, ये भी पूरा सच नहीं है। वो था नागरी भाषा, क्योंकि उसमें कुछ कुछ लिपि है, कुछ शब्द है जो आसामीज से भी मिलता है। क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं, आई एम अ पर्सन ऑफ हिस्ट्री, तो आई कैन से दिस, हम ये बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं। तो इसलिए भाषा जो भी हो, हम लोग को आगे का देखना है, हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए। हमारे फैमिली में महाराजा लोग का जितना भी हम लोग के त्रिपुरा के राज परिवार में सब हो, बुरुई हो या चला लड़का लड़की, कभी भी कोई भेदभाव कभी भी नहीं हुआ। महाराजाओं ने औरत को भी उतनी इज्जत दिया जैसे कि लड़के को। इसीलिए त्रिपुरा में महारानी लोगों ने मुगल लोग को भी अटैक करके वो लोग को हरा के भगा दिया। और आजकल के जमाने में भी आप देखिए, महारानी तुलसीवती ने पहला लड़की लोग का स्कूल खोला। महारानी सुदक्षिणा देवी या तो सुलक्षणा देवी, जो भी हो, जमोत्या परिवार की थी। इतना पहले जमाने में इतना पैसा नहीं होता था, पर महाराज पैसा नहीं देखता था, चरित्र देखते थे। और महारानी सुदक्षिणा देवी का चरित्र इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने जो पुत्र हुए, उनका जो बच्चे हुए, वो दो महाराज हुए, ईशान चंद्र और वीर चंद्र महाराज, जिन्होंने त्रिपुरा को मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक पीरियड में उनको ले चला। तो अब जाके त्रिपुरा इतना आगे बढ़ सका। तो आप सोचो, महारानी
का कितना पावर था उस जमाने में। और अभी मॉडर्न टाइम आ गया है, पर अभी भी हमारे जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, औरत है, उनको शर्म आता है बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि उनके पास में अच्छी शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं है। इसके वजह से उनका बहुत सपना जो होता है आगे बढ़ने का, वो नहीं हो सकता है। पर इसमें हम लोग सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई मदद नहीं करता है और विश्वास नहीं करते हैं कि औरत भी आगे बढ़ सकती है। जैसे कि हमने सुना यहाँ पे इंडिया में बहुत बहुत औरतों ने राज किया है, और ये जरूर मुझे भी खुशी है कि आप लोग ने ये जो बुरोई बदल किया है, होदा के साथ में मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं औरतों के लिए, ये बहुत बड़ा स्टेप है। पर इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्या प्लान है आगे जाके। सिर्फ औरतों को मिलके थोड़ा बहुत करने से नहीं होने वाला। कल का जमाना आपके ऊपर है और कोई लड़का लड़की के ऊपर में भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि सब एक है। इलेक्शन के टाइम में रिजर्वेशंस है, तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियों को पता है, औरत को पता है कि फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, जो कि आदमी को पता नहीं होता, क्योंकि आदमी काम करता है ऑफिस में या कहीं पे भी, पर घर में औरत को मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ संभालना पड़ता है। तो औरत एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजमेंट उनके खून में है कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है, कम पैसा है, उसी से हमको सब चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, खाना खिलाना है, घर बनाना है, और फिर अपने पैर में भी खड़ा होना है। तो औरत सबसे अच्छा जानती है, वो शी इज द बेस्ट जज टू नो what is right for her family. And if a woman knows what is good for her family, she knows what is good for the society and for the country. तो अभी आते हैं, एनीवे हमने आपको बहुत बोला, अभी शायद हम लोग अभी थोड़ा सा महारानी सुलक्षणा देवी या सुदक्षिणा देवी के बारे में बोलते हैं। तो जैसा हमने बोला, हमारा काम है त्रिपुरा के हेरिटेज, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटैक्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, और हम त्रिपुरा के इंचार्ज हैं, कन्वीनर। तो बहुत साल से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं त्रिपुरा के अलग अलग जगह में, मंदिर और हमारे इन्वायरमेंट, पैलेस कैसे करके प्रिजर्व करना है, हमारे म्यूजिक, डांस, कल्चर, बहुत कुछ है इसमें। तो ये सब करने के टाइम में कुछ पुराने मंदिर है यहीं पे उदयपुर में, उसमें आपका जगन्नाथ मंदिर है। तो उस जगन्नाथ मंदिर में जब भी महाराजों ने पहले कुछ बनाते थे या महारानी कुछ बनाने से, उसमें एक इंस्क्रिप्शन होता था, मतलब एक राइटिंग होता था, और वो मंदिर में लगा जाता था कोई भी शुभ अवसर में, कोई अच्छा काम करने से। तो कृष्ण किशोर मानिक्य जब उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया उदयपुर से, जो अभी पुराना अगरतला, उस टाइम वो नया अगरतला बोलते थे, खैरपुर, तब भी उन्होंने एक वो स्टोन में इंस्क्रिप्शन राइटिंग लिखा, और यहीं पे जगन्नाथ डोल बोल के वहां पे भी इंस्क्रिप्शन है। वो हुआ था त्रिपुरा के नया साल में। वो अभी हमारे त्रिपुरा ईरा देखने से त्रिपुरा अब्दों में 1254 या तो एडी में 1844 एडी में जगन्नाथ डोल बनाया गया था, और वहां पे 3 मूर्ति रखा गया था, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम का। और ये काम किया था महारानी सुलक्षणा देवी, उसमें लिखा है महारानी सुलक्षणा देवी और कृष्ण किशोर मानिक्य। तो हमको लगता है कोई कोई कॉइन्स भी है, उससे भी पता चलता है कि शायद सुदक्षिणा देवी और सुलक्षणा देवी एक ही है, नाम अलग अलग ढंग से लिखा है। जो भी हो, रिसर्च चाहिए, पर फिर भी ये छोटे बातों में हमको कोई डिवाइड नहीं होना है। हमको ये सीखना है महारानी से कि उनका कितना पावर था,
वो कितना सपोर्ट करते थे अपने महाराजाओं को, और जो डिसीजंस है, जो भी कोई काम होने से महाराज हमेशा अपने महारानी से भी पूछते थे कोई भी कार्य करने के पहले। तो इससे ये पता चलता है कि औरतों को भी कितना बड़ा दर्जा मिलता था, कितना हक मिलता था। ये लिखा गया है, हम आपको किताब भी बोल देते हैं। वो किताब महाराजा राधा किशोर माणिक्य के टाइम में लिखा गया था इन 1907। महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने बोला कि जितने भी पुराना पैलेस, टेम्पल, मंदिर को छोड़ के भी और भी जगह है जिधर में भी ये सब लिखा गया है हिस्ट्री के लिए, वो किताब बनाना चाहिए। तो वो किताब था श्रेणीमाला शिलालिपि संग्रह। तो उसमें ये हम 2 दिन पहले हम ऐसी किताब पढ़ रहे थे, तब हमने बोला अरे नाम ऐसा है, तब हमने सोचा चलो खबर देना चाहिए। लाइफ में बहुत सीखने को मिलता है, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। ज्ञान हमेशा हम लोग को आगे बढ़ाएगा और हम लोग को यूनाइट करेगा, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। और इसको छोड़ के भी बहुत कुछ है, कॉइन्स भी है, उसमें भी लिखा गया है। पर जैसा हमने बोला ये सब छोटी बात है। हम लोग का मेन उद्देश्य आज हम लोग यहाँ पे सब आए हैं, बहुत खुशी का दिन है, महारानी का ये जो जन्मदिन है ये मनाने के लिए। तो महारानी का समय कैसा होगा उस जमाने में आप सोचिए। अभी भी त्रिपुरा में बहुत जगह है जिधर में जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, पहाड़ चढ़ के, नदी को पार करके, जंगल से जाना होता था। और पहले जमाने में महारानी के टाइम में जंगली जानवर बहुत कुछ होता था, फिर भी महारानी भी बाकी औरतों के जैसे ही थी, ऐसे ही जगह में उनका पालन पोषण हुआ। वो भी बहुत कठोर खराब समय से गए होंगे, मुश्किल से जिया होगा। अभी देखा जाए तो हम लोग का जिंदगी बहुत अच्छा है, बात करने के लिए मोबाइल फोन है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, एसी, अच्छा घर है। पर महारानी का भी तो एक समय होगा जब वो बेचारे कोई छोटा सा बांस का घर में रहते होंगे जंगल में, पर आगे बढ़ने का उनका भी एक मन था। तो इसीलिए बढ़ के वो पैलेस में वो आई, 2 महाराजाओं का जन्म दिया। कोई कहते 3 पर 2 का तो वीरचंद्र, ईशान चंद्र तो थे। तब पूरा लोगों का दुख देख के महारानी और उनके जो महाराज और बच्चे थे, उन्होंने समझा कि नहीं, हमको अपना त्रिपुरा को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाए? कुछ आधुनिक चीज करके बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके हमारे जो कानून थे उसको भी डेवलप किया, उसको भी बदला, भाषा को थोड़ा सा और बढ़ावा देने के लिए लिखित रूप में किताबें निकाले। महाराजा वीरचंद्र का लाइब्रेरी दुनिया का सबसे बेस्ट लाइब्रेरी में गिना जाता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। महाराजा वीरचंद्र एक साइंटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, गुड एडमिनिस्ट्रेटर और इंडिया का फर्स्ट फोटोग्राफर, जिन्होंने अपना रानी लोग को भी उतना ही इज्जत दिया और हर फील्ड में उनको इनकरेज किया, उनको बताया नहीं तुम लोगों को भी आगे चलना है। तो हमारे महाराजा लोग ने बहुत कुछ किया और हम लोग वही वंश के हैं। तो महारानी श्री दक्षिणा देवी जमत्या समाज से थी, पर उनका शादी कहाँ हुआ? महाराजा के फैमिली में। तो उनका जो खून है वो हमारा अंदर भी खून वही है, जो आपके अंदर खून है हमारा भी खून वही है। इससे बड़ा खानसा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा हमारे अंदर और क्या है? यही खून का रिश्ता हम लोग का हजारों साल से चल रहा है और इसको हम लोग को आगे और बढ़ाना है। बस इतने ही बोल के हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, आप लोग बहुत देर से रुके हुए हैं, पर हम आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि इतने शुभ अवसर पर आपने हमको बुलाया। हमको बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। हम आप सबको खुलखा बोलना चाहते हैं, ऐसा और भी मौका हो। हमको अभी एक यहाँ पे एक लेटर भी दिया है बुली वगल ने एक हॉल बनाने के लिए, तो वो हम महाराज को जरूर बोलेंगे ताकि हमारे समाज को कल के दिन
कुछ भी प्रोग्राम करना हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, इसीलिए आप कभी मत भूलिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा महाराज का फैमिली, माणिक्य डायनेस्टी आपके साथ आगे से रहा है और जिंदगी भर तक, लास्ट पल तक हम रहेंगे।